वेलकम टू द चैनल। बच्चों अभी हम बात कर रहे थे गोस थ्योरम की। हमने बहुत डिटेल में सीखा था कि गोस थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से अब गोस थ्योरम का यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको ये एग्जाम में 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने वाला है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आप गोस थ्योरम के यूज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं गोस थ्योरम की, तो उस पर हम बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, जो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम पे। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहली एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, आपके पास एक लाइन चार्ज दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए। चलिए मैं आपको ये चीज क्लियर करके चलता हूं। चलिए देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों, आपके पास एक लाइन चार्ज दिया हुआ है। लाइन चार्ज से मतलब क्या होता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना। एक लाइन है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब होता क्या है बच्चों, आप पहले से गोस थ्योरम पढ़ के आए हैं। गोस थ्योरम क्या कहती है मैं आपको क्लियर करता हूं। हम पहले सीख के आए हैं कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है बच्चों, वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, ठीक है। चलिए और एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट ds। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। किसकी वजह से? एक लाइन चार्ज की वजह से। कहां पे? ए इससे आर डिस्टेंस पे, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन से आर डिस्टेंस पे ऐसे कहीं पे, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे कहीं पे, ये यहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस पे, यहां पे, ठीक है ना। यहां पे ए, यहां पे, ठीक है ना। चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप सबसे पहले बच्चों याद रखेंगे कि आप ना यहां पे एक गोजियन सरफेस बना लेंगे, है ना। एक इमेजिनरी सरफेस बना लेंगे, उस पॉइंट पे बनाएंगे बच्चों जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए मैं वही चीज करके दिखा रहा हूं आपको। ये बनाया और इसको ऐसे करके चारों तरफ से बंद कर दिया, ऐसे, ठीक है ना। ये इधर से भी, ये ऐसे करके ये हो गया बंद, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल गोजियन सरफेस तैयार हो गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों। ये ले लिया मैंने एलिमेंट, ठीक है। चलिए अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इस चार्ज को, जो ये लाइन पे चार्ज है, इस लाइन पे जो ये चार्ज है, ये वाला इस लाइन पे जो चार्ज है ना, इसको मैंने एक सरफेस में बंद कर दिया। गोस थ्योरम तभी तो लगती है ना जब क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज बंद हो। तो वो सरफेस मैंने इमेजिनरी सरफेस बनाया है, और इस सरफेस का नाम मैंने क्या रखा है, मैंने इस सरफेस का नाम रखा है गॉसियन सरफेस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। चलिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैंने एक छोटा सा इसका ये एलिमेंट लिया, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों ऐसे होगा, है ना। बेसिक सी बात है ना। चलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों देखो, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों इस जगह पे, क्या वो इधर को होगा, ऐसे जाता हुआ होगा, है कि नहीं, समझ रहे, ऐसे इधर को होगा, समझ रहे हैं। तो ये मैंने ऐसे बनाया, है ना। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ को होता है, ये ऐसे हो गया, समझ गए। चलिए जब आप इतनी बात समझ गए बच्चों, तो आप ऐसे ही इस सरफेस को देख सकते हैं, नीचे वाले को एक छोटा सा एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। परपेंडिकुलर होता है सरफेस के एरिया वेक्टर। और फील्ड बच्चों कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये लाइन है और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड इधर को होगा, है कि नहीं, इधर को। तो ये फील्ड इसकी वजह से इधर को है कि नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज का इसका फील्ड ऐसे ही तो है, ऐसे हर जगह पे, समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा कितना एंगल है, इतना एंगल है, ये एंगल है ना। यहां कितना एंगल है, 90 डिग्री। यहां इस केस में कितना एंगल है बच्चों, ई और डीएस के बीच में 0 एंगल है, थीटा यहां कितना है, 0 है। चलिए अच्छा, ऐसे ही मैं आपको ऊपर वाला फेस दिखाता हूं। इस फेस के लिए ये छोटा सा एलिमेंट लिया, एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है ऊपर को, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से कैसे है, इधर को है ना। अवे फ्रॉम द चार्ज होता है ना, ये हो गया ऐसे, समझ गए। अच्छा बस अब क्या करना है, अब आपके पास 3 फेसेस हैं,
कौन कौन से बच्चों? एक तो आपको ये कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये है, ये इधर से और इधर से भी है ना। ये कैसा सरफेस एरिया है? ये कर्व सरफेस एरिया है, साइड साइड का। जैसे ये आपके पास गॉसियन सरफेस, इसके चारों तरफ का ये वाला है ना, उसका एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है यहां पे, ये वाला, समझ रहे हैं, ये वाला है ना, छोटा सा एलिमेंट लिया है। ऐसे मैंने दो सर्कुलर कैप्स लिए, एक ऊपर की ली है और एक नीचे की सर्कुलर कैप ली है ना। तो यहां फील्ड लाइंस या फ्लक्स जो निकलेगा वो कितने सरफेसेस से निकलेगा? 3 सरफेसेस से। कौन कौन से? फ्लक्स जो होगा वो होगा सर्कुलर कैप्स की वजह से। एक तो होगा अपर सर्कुलर कैप, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अपर सर्कुलर कैप, एक तो इसकी वजह से हुआ, ऊपर वाली सर्कुलर कैप जो है ना। और एक क्या होगा? एक होगा बच्चों लोअर सर्कुलर कैप, लोअर सर्कुलर कैप, ऐसे लिख दिया है ना। और एक होगा साइड वाला, ये वाला, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो आप इधर से भी ले सकते थे बच्चों, इधर से, ये आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, कर्व सरफेस एरिया का ही तो एलिमेंट है इसका, है ना, समझ रहे, इसका चाहे कहीं से भी ले सकते हैं। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, है कि नहीं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसको समझो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ क्या इधर को होगा, इधर को, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड यही तो होगा ऐसे, इस इधर की तरफ से, तो इस इधर को होगा ये, तो ये ई है, समझ गए बात को। ऐसे तो आप यहां से भी ले सकते हैं कर्व सरफेस एरिया का, चाहे तो यहां से ले ले और चाहे तो यहां से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए यहां पे लिख देते हैं फ्लक्स किसकी वजह से? CS से, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों? फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट ds। अगर मैं सर्कुलर कैप की बात करूं, अपर वाले की, अपर वाले सर्कुलर कैप के लिए E इधर को है ना, ds ऊपर को है, कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 90। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ना E ds cos 90, है कि नहीं, सर्कुलर कैप के लिए। ऐसे ही अगर मैं लोअर सर्कुलर कैप की बात करूं तो E और ds के बीच में कितना एंगल है? 90 है। तो चलिए यहां पे कितना हो जाएगा? E ds cos 90, समझ गए। चलिए अब अगर मैं बात करूं CS से की, है ना, कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट की, तो E और ds के बीच में एंगल कितना है? E और ds के बीच में, E और ds कितना एंगल दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है? 0। चलिए तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? E ds cos 0, समझ गए। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब एक बात बताइए, cos 90 तो 0 होता है, ये सारा क्या हो जाएगा? 0, है ना। इधर आ जाओ, यहां भी ये क्या हो जाएगा? 0, cos 90 0 होता है, ये बचता है, ये वाला पार्ट बचता है, cos 0 1 होता है। तो फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं मैं आपको। क्या फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी? phi E ds cos 0, है ना, और यहां इंटीग्रेशन। अच्छा चलो पीछे स्लाइड पे चलते हैं। किसका ये एरिया किस शेप का है आप ही बताइए? ये साइड का एरिया है, यही तो है। ये क्या ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है कि नहीं, समझ रहे हैं? हाँ चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे बच्चों मैं इसको क्या लिख देता हूं, ध्यान से सुनना है। E ds cos 0 तो 1 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, phi ये आ गया, है कि नहीं। चलो अब इस फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं। इसमें बच्चों E हमने बाहर रख लिया, अंदर ds रह गया, इंटीग्रेशन ds। ये छोटा सा एलिमेंट, जो ये छोटू सा एलिमेंट लिया है, ये किसका पार्ट है? क्या ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट है कि नहीं। तो टोटल इंटीग्रेशन मतलब ये छोटे छोटे से जब पार्ट मिलेंगे तो क्या CS से ऑफ सिलेंडर बनेगा, है कि नहीं। हाँ तो वही तो किया है। तो यहां पे बच्चों ये बन जाएगा E इंटू 2πRL, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो 2πRH होता है। यहां पे जो इसकी लेंथ है गॉसियन सरफेस की, यहां से यहां तक की, वो कितनी है बच्चों? L है ना, ये दिखा रखा है मैंने फिगर में, आप यहां से भी देख रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। phi इक्वल्स टू कितना आ गया? E इंटू 2πRL। किससे निकाला? ये डेफिनेशन से निकाला। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। कोई दिक्कत? अजी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, गॉस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। गॉस थ्योरम क्या बोलती है हमारे से? चलो मैं आपको गॉस थ्योरम की बात बताता हूं कि गॉस थ्योरम हमारे से क्या बोलती है। गॉस थ्योरम हमारे से बोलती है कि फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा ये होता है Q/ε0, है ना। क्या ये इक्वेशन 2 हो गई? एक बार डेफिनेशन से बनाया फ्लक्स, एक बार मैंने किससे बनाया? गॉस थ्योरम से। और दोनों इक्वेशन को मैंने बराबर रख दिया क्योंकि दोनों फ्लक्स हैं। तो 2πRL इक्वल्स टू Q/ε0 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको नीचे पहुंचा दें। हाँ चलो तो क्या बन जाएगा? E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L। समझ गए? बस मैंने इसको नीचे पहुंचाया है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बात बोल रहा हूं। ये एक लाइन चार्ज है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों मैं एक टर्म बताता हूं जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है? ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सिंपल सी बात। अच्छा, किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो क्या यहां से चार्ज की वैल्यू लैम्डा इंटू एल बन सकती है ना? तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? लैम्डा इंटू एल। तो अब क्या करता हूं मैं, इस इक्वेशन में जहां चार्ज लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर देता हूं? लैम्डा इंटू एल, है ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, लैम्डा बाय आर। समझ गए? ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। कहां? एक लाइन चार्ज की वजह से। कहां पे? आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनता है ना। पॉइंट चार्ज का तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। किसी लाइन की वजह से कितना बनता है वो किसने हेल्प कर दी हमारी इसमें? ये हमारी हेल्प कर दी गॉस थ्योरम ने। समझ गए हैं? चलिए अब मैं आपको एक स्टेप आगे लेके चलता हूं, आपको इसकी दूसरी एप्लीकेशन सिखाता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए बच्चों, आपको कितना सुंदर डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। इसमें क्या है? इसमें आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? पहले लाइन की वजह से निकाल रहे थे, अब आपके पास एक शीट है बच्चों। ये शीट हो गई और इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इस पे चार्ज है। तो आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है और मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। चलिए इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है बच्चों, मैं आपसे क्लियर करता हूं। देखिए आपके पास ना बच्चों, आपके पास एक शीट दी हुई है। मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, ये ऐसे और ये इस तरीके से, ये शीट है। ठीक है, और इस शीट पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इस पे कैसा चार्ज है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। और ये पॉजिटिव चार्ज ना बच्चों आपको समझना है, जैसे ये शीट हो गई, ठीक है, इस पे इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। समझ गए? अच्छा, जब आप इसको देखते हैं बच्चों, है ना, जब आप इसको देखते हैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं, इस वाले पार्ट को, तो आपको फील्ड कैसे दिखाई देता है? फील्ड कैसे दिखाई देता है? ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है। समझ रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये इधर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से फील्ड इधर को ही तो जाता हुआ दिखाई देगा। और जब आप इधर वाले पार्ट को देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देता है? फील्ड ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है ना। पॉजिटिव है ना, तो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीज आपको समझनी है। चलिए अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि आपको कैसे करना है। चलिए, आपके पास ये शीट दी हुई है और आपसे कहा गया कि आपको फील्ड निकालना है। कहां निकालना है? यहां निकालना है, इस शीट से इतनी दूर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं, कुछ ऐसे। देखो ये ऐसे, और ये आपने कुछ शेप ऐसे बना दी इसकी, ऐसे करके। ठीक है ना, ये ऐसे, है ना। मैंने वहीं से बनाया ये गॉसियन सरफेस जहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना था? जहां पे आपको फील्ड फाइंड आउट करना था। समझ गए, है ना। चलिए अब मैं आपसे और बात कर लेता हूं। ये बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ? ये चार्ज, है ना, सिलेंडर ने इतना चार्ज इनक्लोज किया, जो भी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। समझ गए? चलिए अब देखते हैं क्या करना है आगे। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि यहां फ्लक्स कितने पार्ट से निकलेगा। तो एक तो निकलेगा इस सर्कुलर कैप से, फील्ड जो निकलेगा, फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, एक फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी, है ना, और एक फील्ड लाइंस बच्चों चारों तरफ से निकलेंगी, जो कि कैसी फेस का है? देखिए ये है सरफेस, तो ये जो हमारा CS से है, इससे भी तो फील्ड लाइंस निकलेंगी। समझ रहे हैं बात को, है ना। इस शीट की वजह से यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे ऐसे, है ना, इधर से भी निकलेंगी और इधर से भी निकलेंगी। समझ रहे हैं? तो ये गॉसियन सरफेस बनाया, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? ये वाला पार्ट एनक्लोज किया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, तो फ्लक्स 3 जगह से निकलेगा, मैं लिख देता हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये है, जैसे ये वाला सरफेस है मान लीजिए, है ना, ये वाला सरफेस है। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी बच्चों, फील्ड लाइंस जो निकलेंगी इससे, क्या वो इधर को निकलेंगी? क्या वो इधर को निकलेंगी? है ना, क्योंकि ये शीट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसको देखता हूं तो क्या फील्ड लाइंस इधर को निकलती है कि नहीं? हाँ, तो फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव की वजह से ऐसे निकल रही है। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा बच्चों? इस वाले पार्ट का, ये इधर को ही तो होगा, हाँ इधर को होगा, तो ये तो ऐसे हो गया, है ना। एक तो सर्कुलर कैप ये हो गई, है ना, इससे फ्लक्स निकलेगा। अब एक इधर आ जाते हैं,
जब आप इधर वाले को देखते हैं, ये आपकी शीट है और इससे फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही हैं इधर को, है ना, इधर को, समझ रही है ना, ये बात समझ में आई। एरिया वेक्टर भी इधर को, ये शीट है, इस पे पॉजिटिव है और इससे फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, ये बात क्लियर है। चलिए, अब बच्चों आप इस सिलेंडर को कहीं से भी एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, मैंने यहां से ले लिया मान लीजिए, है ना। जब मैंने यहां से लिया, ये शीट है, इस पे यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या वो इधर को जाता हुआ होगा उसका फील्ड, इधर को, है ना, समझ रहे हैं, इधर को जाता हुआ। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इस जगह पे वो इधर को होगा, है कि नहीं, और एरिया वेक्टर इसका ऊपर को होगा। चलिए, तो 3 पार्ट में आपने फ्लक्स को डिवाइड किया है। कौन कौन से, जो आपके इसमें आपको सर्कुलर कैप्स जो दिखाई दे रही हैं, मान लीजिए ये सर्कुलर कैप 1 है, ये 2 है ना। तो एक तो phi 1, ठीक है, एक phi 2 और एक CSA ऑफ सिलेंडर, है ना। इन तीनों जगह से तो फ्लक्स निकलेगा। अच्छा, यहां एंगल कितना है बच्चों सर्कुलर कैप के लिए, EODS के बीच में बताइए कितना एंगल है, 0। इस वाले सर्कुलर कैप के लिए E इधर को, DS इधर को, कितना एंगल, 0। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये कितना हो जाएगा, phi 1 EDS cos 0, है कि नहीं। चलिए, ये बताइए phi 2 कितना हो जाएगा, phi 2 भी हमारा EDS cos 0 हो जाएगा। और बच्चों CSA के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको इसको दिखाता हूं अभी, अच्छे से ध्यान से देखना है मैं आपसे क्या बता रहा हूं। ये देखिए E इधर को है क्या, ये E इधर को है क्या इसका, ये है ना, और DS ऐसे है क्या, तो कितना एंगल है, 90। तो मैं यहां पे लिख देता हूं EDS cos 90। cos 90 तो 0 होता है, हटा दिया, समझ रहे हैं। अच्छा, cos 0 1 होता है, तो EDS प्लस EDS, समझ गए। तो कितने EDS हो गए, 2 हो गए। तो कितने EDS हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 EDS। ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया बच्चों, इससे निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। इस शीट की वजह से इस छोटे से ये जो पार्ट इसमें बंद हुआ है, इस सिलेंड्रिकल गोजन सरफेस के अंदर ये शीट का पार्ट बंद हुआ है, इसके लिए मैंने बात की है। चलिए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया, है ना। और अब आप जो है, मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे फॉर्मूले पे। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला है गॉस थ्योरम वाला, ठीक है, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताती है गॉस थ्योरम। क्या बताती है, phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट बताती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पिछले पार्ट पे लेके चलता हूं दोबारा से। यहां पे जरा एक बार और एक चीज चेक कर लेते हैं। ये आया था, इसको एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, 2E बाहर आ गया, DS, है ना। DS कौन सा लिया था बच्चों, क्या ये सर्कुलर कैप वाला ही तो था इसका, ये वाला, ये वाला, ये था ना, ये वाला पार्ट था, और ऐसे ही दूसरे वाले में भी ये वाला पार्ट था। तो अगर मैं इन सर्कुलर कैप का एरिया कैपिटल A मान लूं, छोटा सा एरिया क्या है, DS, उसका इंटीग्रेशन है, सर्कुलर कैप्स है, इनका टोटल एरिया मैंने A मान लिया है, तो 2EA हो जाएगा क्या, है ना। इसका सर्कुलर कैप का एरिया A मान लिया टोटल, है ना, और यहां भी A मान लिया, समझ गए हैं। तो ये इस तरीके से बन गया है। चलिए, अब देखिए गॉस थ्योरम ये बोलती है, 2 इक्वेशन आई। चलिए, तो पहले वाली इक्वेशन से फ्लक्स की वैल्यू ये आई है और सेकंड वाली इक्वेशन से फ्लक्स की वैल्यू ये आई है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना है, ये एक शीट है, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों एक नई टर्म मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलिए, तो इस पे चार्ज पर यूनिट एरिया, आप यहां से देखिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए। तो इस इक्वेशन में आप सिग्मा ए पुट कर देंगे चार्ज की जगह, है ना। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब बस, और यहां पे 2A एप्सिलॉन नॉट है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जो कि है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये जान लिया होगा। चलिए, तो जब आप इतनी बात समझ गए हैं, आपने ये सेकंड एप्लीकेशन पढ़ ली है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक शीट है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था किसी बाहर पॉइंट P पे। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है।
आपको याद रखनी है बात बच्चों, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, ध्यान से सुननी है। आप बात को सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगी। देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है, आपके पास जो है दो शीट दी हुई हैं। पहले एक शीट थी, अब दो हैं, एक तो ये है और एक ये है। यहां तक तो बात सभी को समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं बच्चों। आप देख रहे होंगे यहां पे दो शीट हैं और आपने सीखा है कि एक शीट की वजह से किसी बाहर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ये आता है कि नहीं, ये सीखा है ना। चलिए जब आपने ये बात सीखी है, अब क्या सीखना है, देखिए मान लीजिए ये शीट है बच्चों, है ना, ये वाली शीट है। मैं इसको एक नाम दे देता हूं कि ये शीट नंबर ए है, ठीक है, ये शीट बी है, ठीक है, तो ऐसा नाम दिया मैंने। अब मैंने बोला ये शीट है, ठीक है, ये हमने शीट ली ए, ठीक है, ये कौन सी शीट ली मैंने, ए। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना है, मैं रीजन 1 की बात करता हूं बच्चों, तो रीजन 1 की वजह से ये यहां चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगा क्या, इधर को, समझ रहे हैं, इस शीट की वजह से। कौन सी शीट की वजह से, ए शीट की वजह से इधर को चार्ज होगा क्या, सॉरी इधर को फील्ड होगा क्या, है कि नहीं। रीजन 1 में ऐसे होगा क्या फील्ड, है ना, दूर इससे, ये यहां पॉजिटिव, इससे ऐसे, समझ गए। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये फील्ड जो है इधर को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दिखा रखा है, देखो ये वाला है ना, समझ गए। ये इवन है ए की वजह से, शीट ए की वजह से। अब अगर बच्चों मैं बात करता हूं शीट बी की, ये शीट बी है, इस पे इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। रीजन 1 को देखते हैं तो रीजन 1 तो इधर पड़ेगा, है कि नहीं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड उधर को होगा, इससे दूर होगा ऐसे, समझ गए। तो देखिए आपको स्क्रीन पे यही चीज दिखाई गई है, जो हमारा बी की वजह से फील्ड होगा ये रहा दिख रहा है, ये है ना, क्या नाम है इसका, E2, समझ गए हैं। तो रीजन 1 की अगर बच्चों में बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। क्या बात कर रहा हूं मैं, जब भी बच्चों, जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाएं तो आप निगेटिव लेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, E1 और E2 कहां से कहां जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं क्या, समझ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं क्या, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं क्या, हां जा रहे हैं। तो आपका E1 की वैल्यू बेटा -σ1/2ε0 होगी, क्योंकि एक शीट का यही तो फील्ड होता है, ये रहा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। अच्छा माइनस क्यों लिया, ये भी बात समझ में आ गई होगी। और जो E2 होगा वो भी हमारा जो है राइट टू लेफ्ट है, इसलिए वो भी -σ2/2ε0 होगा। टोटल फील्ड क्या होता है, टोटल फील्ड तो E1 प्लस E2 होता है, बेसिक सी बात है ना। टोटल फील्ड कितना होगा, इतना होगा इस रीजन में, दोनों को ऐड कर दिया, σ1/2ε0 प्लस -σ2/2ε0, दैट इज यहां पे हो जाएगा -σ1 -σ2/2ε0, याद रहेगा। चलिए आपने ये रीजन 1 के लिए सीख लिया। चलिए अब मैं बात करता हूं बच्चों रीजन नंबर 3 के लिए। किसके लिए बात करता हूं मैं, रीजन 3 के लिए। ये शीट है ए और आप इसको देखते हैं, रीजन 3 इधर पड़ता है, ये शीट पे पॉजिटिव है, तो क्या ये इधर को फील्ड होगा इसका, समझ रहे हैं, यही चीज आपको दिखाई गई है। देखिए ये जा रहा है फील्ड, ये रहा, है ना, ए शीट की वजह से E1 है। बी शीट ली, बी शीट की वजह से इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। आपको इस रीजन का चेक करना है, यहां रीजन, इस वाले रीजन में, 3rd वाले में, यहां पॉजिटिव है, इधर को होगा क्या फील्ड, समझ रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए ये दिखाया हुआ है, ये रहा इधर को जाता हुआ, समझ गए, है ना। चलिए अब देखिए रीजन 3rd में आप कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, आप क्या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या, समझ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ है क्या दोनों फील्ड, हाँ है। तो ये ऐड हो जाएंगे, प्लस की वैल्यू ली जाएंगी, E1 की वैल्यू ली जाएगी σ1/2ε0, है कि नहीं, और E2 क्या लिया जाएगा, σ2/2ε0, दोनों वैल्यूज प्लस की ली हैं, क्योंकि आप, मैंने आपको बता दिया आप कहां से कहां जा रहे हैं, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। चलिए तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल फील्ड बच्चों E1 प्लस E2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आप क्या पाएंगे, σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0,
समझ गए, ये इस रीजन का फील्ड हो जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे कौन से रीजन की, मैं आपसे बात करता हूं सेकंड रीजन की। क्या है सेकंड रीजन, अभी देख लेते हैं। देखिए सेकंड रीजन बच्चों कैसे निकाला जाए। देखिए मैं बोल रहा हूं ये शीट 1 है जिसका नाम ए है, ये शीट बी है, शीट सेकंड है जिसका नाम बी है। समझ गए, आपको फील्ड निकालना है इनके बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना है। चलिए अगर मैं बात करूं बच्चों रीजन नंबर सेकंड की, है ना, रीजन नंबर सेकंड में आपके पास ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ऐसा मान लिया मैंने, है ना, ये ए शीट है और आप ए शीट को देखते हैं इस रीजन में यहां, तो क्या ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड ऐसे होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये फील्ड है बच्चों, आप देख रहे होंगे ए की वजह से जो आपको फील्ड दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा, इधर को फिगर में भी दिखाया है, ये दिखा रखा है इन्होंने, ऊपर दिखाया है ऐसे इधर को जाता हुआ दिखा रखा है। समझ गए। अच्छा अब आप बी शीट है उसको देखते हैं, ठीक है, और इस शीट को जब आप देखते हैं तो आपको जो फील्ड निकालना है वो आपको यहां निकालना है ना, तो क्या ऐसे डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव है इसकी वजह से फील्ड इधर को होगा, है कि नहीं, इस तरीके से होगा। चलिए तो ये भी आपको दिखाया गया है, ये देखिए ये इधर को जाता हुआ फील्ड दिखा रखा है बी की वजह से, इधर को जाता हुआ, है ना, और मैं और अच्छे से बनाऊं तो ये इधर को जाता हुआ है और इसका नाम E2 है। समझ गए, ठीक है, ये E1 था पहले से ही दिया हुआ है ना, हमने बना लिया था पहले से ही, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब यहां पे बच्चों आप देखते हैं क्या, आप E1 को देखें तो E1 में क्या आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो E1 यहां कैसा लिया जाएगा, लेफ्ट टू राइट प्लस का लिया जाता है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप E2 को देखें तो आप क्या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट ऐसे इधर को जा रहे हैं क्या, समझ रहे हैं। देखिए अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ये ऐसे तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है ना E2 जो है, तो वो कैसा लिया जाएगा, लेफ्ट में जा रहे हैं, E2 इक्वल्स टू, मैं आपको बताता हूं कैसा लिया जाएगा। ये आपके पास जो लिया जाएगा वो आपके पास माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट लिया जाएगा, ठीक है, और जो इनका रिजल्ट बन के आएगा दोनों का वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, है ना, ये रिजल्ट आ जाएंगे। समझ गए। चलिए मैं अभी इन सारे रिजल्ट्स को बॉक्स में बंद कर देता हूं। एक रिजल्ट ये आया था, रीजन नंबर सेकंड का रिजल्ट ये आया है और रीजन थर्ड का रिजल्ट हमने ये बनाया था, ठीक है, समझ गए। इसका यूज करके बच्चों मैं यहां पे एक शीट पॉजिटिव लूंगा, एक निगेटिव लूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा और देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए मैं आपको वो चीज सिखाता हूं, अब ध्यान से देखना है। ये मैंने आपके पास दो शीट ली हैं बच्चों, एक सिग्मा 1 की है, एक सिग्मा 2 की है बच्चों, ठीक है। सिग्मा 1 की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में प्लस सिग्मा दी है और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या दी है, माइनस सिग्मा। मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी और इसकी सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, इस पे प्लस का साइन है और इस शीट पे बी शीट पे माइनस का साइन है, ठीक है, ए शीट पे जो है वो प्लस का साइन है। समझ गए। चलिए बस अब आपको फॉर्मूले रखने हैं। रीजन 1 की बच्चे बात करूं मैं, रीजन 1 की, तो आप पीछे से देखेंगे कि क्या रिजल्ट बनाया है 1 रीजन का। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये हमारे पास रिजल्ट माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं इस रिजल्ट को यहां यूज करता हूं, देखिए मैं लिखता हूं माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने दो शीट्स के लिए रिजल्ट बनाया था बच्चों, पहले केस में बनाया था। बस आप अब क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या दी है, प्लस सिग्मा, ऐसी की ऐसी रख दी, है ना, ये रख दी यहां पे प्लस सिग्मा, है ना, माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखते हैं, ये है माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 की क्या वैल्यू है, माइनस सिग्मा, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं माइनस सिग्मा। समझ गए। अच्छा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आया, ये तो 0 हो गया। तो हाँ, अगर एक शीट पॉजिटिव हो और एक शीट निगेटिव हो तो आपके पास रीजन 1 में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं दो शीट की वजह से, 3 रीजन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट रीजन में हमने देखा कि ये तो 0 आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, देखेंगे स्क्रीन पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं रीजन थर्ड की बात करूं, पहले जो हमने सीखा है
सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। चलिए मैं इसका यूज करता हूं यहां पे। तो आपके पास इस रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की वैल्यू बच्चे कितनी दी हुई है, प्लस सिग्मा दी हुई है, ये रही, देखिए मैं दिखाता हूं, ये रही, है ना। और सिग्मा 2 की माइनस सिग्मा है, यहां पे मैंने माइनस सिग्मा पुट कर दिया, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहां पे, 0। अरे ये तो फर्स्ट रीजन में भी 0 आया, ये तो थर्ड रीजन में भी 0 आया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दो शीट हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इनके मिडल में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा कि बेसिक फॉर्मूला दो शीट के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, सेंटर पे बीच में इनके, है ना, रीजन सेकंड में। तो नॉट ये रहा, प्लस या फिर ये प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इस रीजन की मैं बात करूं तो इसमें आता है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है बेटा, सिग्मा 1 की वैल्यू है प्लस सिग्मा, रख दी। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है बेटा, सिग्मा 2 की वैल्यू देखते हैं क्या है, अरे ये तो माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा। तो चलिए यहां पे आप क्या रख देते हैं, माइनस तो पहले से ही था, यहां पे एक ये माइनस हमारा आ गया, ऐसे करके, समझ रहे हैं। बस अब क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बस अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन सेकंड में आया, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये कैपेसिटर में भी हमारी हेल्प करने वाला है। दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू बेटा कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एप्लीकेशन सीखी। बच्चों आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। चलिए तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी बात कर चुके हैं, और अब हम कुछ नए टॉपिक्स लेंगे जो आपकी एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आपको इस तरह से ही पढ़ते रहना है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे।